Hello dear, welcome you all to the lecture number 7 of the course on arithmetic progression, which is basically a problem solving course जो कि हमने लॉन्च किया था बोर्ड टर्म टू एग्जामिनेशंस को देखते हुए. So there we are with the some more problems in the lecture number 7. सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. Of course, once again what you have to do is just pause the video and solve the problem. अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो सोल्यूशन जो है आप देख लेना. सवाल ये कहता है कि for what value of n the nth term of two APs this and this are equal. कहता है कि आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना. पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिए हुए हैं जिसका टर्म्स आपको दिख रहे होंगे 63, 65 एंड 67. एक दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है जिसके टर्म्स भी आपको दिख रहे होंगे क्लियरली, जो कि 3, 10, 17 जो है वो मेंशन किए हुए हैं. सो व्हाट वी हैव इज दो एपी है हमारे पास, ठीक है. तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो गिवन एपीज आर, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो उसके जो टर्म्स है आपको दिख रहे होंगे 63, 65, 67, 69, इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे. सिमिलरली एक दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है तो जिसको मैं AP2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसके टर्म्स भी आपको पता है 3, 10, 17 और इस तरह से चलते चले जा रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इनफाइनाइट सीरीज है. मतलब इसकी अपर लिमिट अनलेस एंड अनटिल आप फिक्स कर दें ये इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, राइट. सो इन्होंने बोला क्या है कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए nth टर्म दोनों एपी का सेम हो जाए. मतलब ये कहना चाहता है ये कि अगर हम nth टर्म पहले एपी का निकालें और फिर हम nth टर्म दूसरे एपी का निकालें और वो n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों जो nth टर्म हमने निकाला पहले एपी के लिए और दूसरे एपी के लिए वो दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाए. तो मान लेते हैं ना भाई कि अगर हम निकालना चाहते हैं nth टर्म फर्स्ट एपी के लिए, है ना. तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी. तो अगर फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म निकालना चाहते हो तो मैं लिख रहा हूँ a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d1. a1 क्यों लिखा? क्योंकि पहला एपी है ना, तो पहले एपी के फर्स्ट टर्म को अगर हम a लिख दें और दूसरे को भी a लिख देंगे तो हमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, राइट. तो हमने पहले एपी के फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पे हिंट में लिख दे रहा हूँ कि जो पहला एपी का फर्स्ट टर्म है उसको मैं a1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं d1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट. तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट. उसी तरह से अगर हम सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करें तो उसके हम फर्स्ट टर्म को a2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो उसका कॉमन डिफरेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? d2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम पहला एपी का nth टर्म निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d1. अगर हम पहले एपी को देखें और आपसे पूछे a1 मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ तो दिख रहा है ना कि फर्स्ट टर्म कितना है 63. तो यहाँ पे रख दीजिए 63 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d1. कॉमन डिफरेंस देखिए तो हर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लो उसके बीच का डिफरेंस चेक कर लो. तो 63 और 65 डिफरेंस कितने का है? 2 का. सिमिलरली 65 और 67 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2. तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख ही गया होगा. कॉमन डिफरेंस का कितना है? 2. तो अगर आप वैल्यूज पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस का 2 जो कि फाइनली आपको देगा 2n. ये 63 माइनस 2 जब आएगा तो आपके पास आ जाएगा 61, राइट. सिमिलरली अगर आप nth टर्म निकालने जाएंगे किसके लिए? फॉर सेकंड एपी ना, जो सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं a2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d2. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो अगर हमने फर्स्ट टर्म जो माना है सेकंड एपी के लिए वो a2 माना है और कॉमन डिफरेंस अगर हमने d2 माना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d2. अब चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो जो सेकंड एपी है उसके लिए फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको कितना है? 3. तो हमने रख दिया यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस. सेकंड वाले के लिए कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे? वंस अगेन कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लगातार टर्म उठाओगे और बीच का डिफरेंस चेक कर लेना. तो 3 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7. 10 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7. मतलब कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा? 7. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7 माइनस है ना 7n माइनस का 7 आ जाएगा जो कि फाइनली आपको बस मिल जाएगा 7n माइनस का 4. ये माइनस का 4 कैसे लिख लिए? ये प्लस का 3 ये माइनस का 7. ओवरऑल रिजल्ट क्या दे देंगे? माइनस का 4. तो जो पहला एपी का nth टर्म आया वो 2n प्लस 61 आया और जो दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था अपना उसका जो nth टर्म आया वो आया 7n माइनस का 4.
अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों AP का nth टर्म सेम हो जाए, राइट। तो हम क्या बोलने जा रहे हैं कि भैया क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि जो पहला AP का nth टर्म है और जो दूसरे AP का nth टर्म है वो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाए, सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अगर हम बात करें तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, यही बोला ना क्वेश्चन वाले ने। अच्छा, हमने फर्स्ट AP के लिए nth टर्म कैलकुलेट कर लिया है, कितना है बताइए, 2n प्लस 61। दूसरे वाले के लिए कितना है, 7n माइनस 4। तो अगर हम यहाँ पे रख दें 2n प्लस का 61 और इसके लिए रख दें 7n माइनस का 4, तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज 2n प्लस का 61, है ना, इस -4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, ये 7n बन जाएगा। 61 प्लस का 4 बन जाएगा 65, ये प्लस का 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 7n। ये जब इस 2n को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 2n हो जाएगा माइनस का 2n, और ये अकेला 65 बचा रह जाएगा जिसको हमने लिख दिया है। अगर 7n माइनस 2n करोगे तो आपको मिलेगा 5n, जो कि फाइनली इक्वल टू हमें करना है 65 के। तो अगर आप यहां से n की वैल्यू, सॉरी, तो अगर आप, कहाँ गया भाई, लेट मी जस्ट चेक, कुछ एरर आ चुका है यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो आई वाज देयर, राइट। सो लेट मी कंटिन्यू वेयर आई वाज, है ना, वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो सॉरी फॉर द ब्रेक इन बिटवीन। सो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, सो 5n इज इक्वल टू जो है वो 65 है। तो अगर आप n निकालने जाएंगे तो 65 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 5। तो अगर कैंसिल आउट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो हमें वही पूछी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यही पूछा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना, जिसके लिए दोनों AP के nth टर्म बराबर हो जाए। तो हम नीचे यहाँ पे फाइनल लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, hence required value of n is how much, required value of n is 13। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगली के, है ना, देखते हैं उसके अंदर हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर 1 सेकेंड दिख रहा होगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन मैच करना, राइट। सो क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज n plus 2n/3। कहता है कि आपके पास क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 31 टर्म्स का सम निकालना है और आपको दिया हुआ है nth टर्म। तो देखो, बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन मैं आपके साथ थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेता हूं कि पहले n टर्म्स ऑफ एन, हाँ, अगर आपको पास कोई AP है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP कहता है कि कोई भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आप उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, जहां पे ऑफ कोर्स n जो है वो आपको पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, a और d जो है आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सो लेट मी कंटिन्यू इट, है ना। तो n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, a फर्स्ट टर्म और d जो है वो कॉमन डिफरेंस को आपको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब अगर हमें फर्स्ट 31 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो हमें एक्चुअली में फर्स्ट टर्म चाहिए उस AP का और कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है और हमें चाहिए उसका टोटल सम, तो फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म आ रहा है और कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे रखा है सर, और वो इंफॉर्मेशन है nth टर्म के लिए। तो हमने अगर गौर से देखा तो उन्होंने nth टर्म के लिए हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज 3 plus 2n/3, ये nth टर्म का एक्सप्रेशन है। अच्छा, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, तो अच्छा, अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दोगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 रख दोगे, और अगर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2/3 ये आ जाएगा 3 plus 2/3, और आपके पास आ जाएगा एलसीएम ले लिया 3 3 आ जाएगा 9 plus 2। आई होप इतने कैलकुलेशन आपको करने आते ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा,
सिमिलरली अगर हम सेकंड टर्म कैलकुलेट करें तो जहां जहां n है एक्सप्रेशन के अंदर वहां वहां रख दो 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो फाइनली आ जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, एलसीएम लिया 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 4, सो फाइनली आपके पास निकल करके आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस है ना, सेकंड टर्म पता है सॉरी, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा a2 माइनस a1, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कहलाता है कॉमन डिफरेंस, राइट। सो अगर आप a2 माइनस a1 करें तो 13/3 है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है 11/3, तो माइनस का 11/3 कर लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2/3। तो फर्स्ट टर्म आया 11/3 और कॉमन डिफरेंस कितना आया 2/3। हमें निकालना है फर्स्ट 31 टर्म्स का सम, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स ऑफ द एपी, तो उसके लिए क्या करोगे, है ना, फॉर्मूला होता है n/2, नंबर ऑफ टर्म्स चूंकि 31 दिया हुआ है तो हम रखेंगे 31/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखो कितना है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है 11/3 निकाला था हमने, हाँ तो रख दो 2a प्लस n माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए 31 माइनस 1 किया, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2/3। तो आई होप हमने सारे वैल्यूज सही रखे हैं, आप केवल देख लेना अगर मिस्टेक होगा भी कोई तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर ही सकते हैं खुद से। अच्छा, 2 इंटू 11 करोगे तो आ जाएगा 22/3, 31 में से अगर 1 घटाओगे तो आ जाएगा 30, 30 इंटू 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 31/2 इंटू 22/3 प्लस ये 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, और अगर आप आगे भी सॉल्व कर दे थोड़ा सा तो एलसीएम ले लिया यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 22 प्लस 20 इंटू 3 जिस 60, सो फाइनली 31/2 इंटू 22 प्लस 60 कितना हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3, अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 41, सो 41 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 3, आप सॉल्व कर लीजिए 41 इंटू 31 कितना आता है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 41 ये 31 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 41, ये हो जाएगा 123 1721, तो आ जाएगा अपने पास 1271 डिवाइडेड बाई 3। ये अपना फ्रैक्शनल आंसर आया है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सीक्वेंस के जो टर्म्स आ रहे थे अपने वो खुद फ्रैक्शन में आ रहे थे, तो जो n टर्म्स का सम 31 टर्म्स का सम निकाला हमने वो भी अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। एंड वन थिंग मोर, अपने ड्रीम के प्रति डेली, है ना, एटलीस्ट कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो आप जरूर उसको उठाएं, और फाइनली आप देखेंगे कि इवेंचुअली एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पे आपको लगेगा कि आप अपने ड्रीम के बहुत पास पहुंच चुके हैं, एंड नॉनदलेस वो कंप्लीट हो जाएगा। So that is the positive message for this particular video. See you all in the next one. Till then, once again, keep learning and stay happy, buddy.